हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्वेक्स। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, जिसकी हमने 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब 4.3 शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ से देखो, तो a हमारा क्या है? जो x के गुणा में लिखा हुआ है, यानी जो x² के गुणा में लिखा हुआ है, यानी जो x² का जो कोफिशिएंट है, x² के जो गुणा में लिखा हुआ है, वो हमारा a होता है। जो x के गुणा में लिखा हुआ है, यानी जो x का कोफिशिएंट है, वो हमारा क्या होता है? b होता है। और जो अंतिम अचर पद है जो, वो हमारा क्या होता है? c होता है। ठीक है। इस 4.3 में हमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में हमें ये देखना है कि जो भी हमारी द्विघात समीकरण होगी, जैसे मान लेते हैं 3x² प्लस में 4x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में हमें चेक करना है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो रूट्स आएंगे, जो इसके हम दो आंसर निकालते थे, जो मूल आएंगे इसके, वो वास्तविक है या नहीं है, वो रियल है या नहीं है। यदि रियल नहीं है तो कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर रियल है तो वो क्या दोनों सेम है, एक जैसे हैं दोनों रूट्स, या दोनों अलग अलग हैं? वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण जो होती है उसके दो आंसर आते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके रूट जो होंगे, वो रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमें पहले तो ये चेक करना है कि कोई भी जो द्विघात समीकरण हमें दी गई है, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो रियल, उसके जो रूट्स हैं वो रियल है या नहीं है। यदि रियल नहीं होंगे तो हमें निकालने ही नहीं है, और यदि रियल हैं तो हमें निकालने हैं। तो रियल हैं तो वो कैसे हैं? क्या वो दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या दोनों सेम हैं? तो वो चेक करेंगे इसमें। तो चेक करेंगे कैसे? वो चेक करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी, हिंदी में विविक्तिकर बोलते हैं इसको, आप तो बस डी ध्यान में रखो। डी हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। इसके डीप में नहीं जाएंगे अपने, बस आप इतना ध्यान रखो कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अब b² कहाँ से आएगा, 4ac कहाँ से आएगा? तो वापस रिकॉल करो, हमारी द्विघात समीकरण क्या थी? हमारी द्विघात समीकरण थी ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, b², b हमें कहाँ से मिलेगा? जो x के गुणा में लिखा हुआ है, माइनस में 4a हमें कहाँ से मिलेगा? जो x² के गुणा में लिखा हुआ है। c हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारा अचर पद है। तो हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण से हमें ये देखना है कि हमारा a का मान क्या है, b का मान क्या है, और c का मान क्या है। जब हमें तीनों मान पता चल जाएंगे तो हम तीनों वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट में रख के देखेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट की 3 अलग अलग कंडीशन है, वो मैंने राइट साइड में टॉप में लिख रखी है। देखो कि d के 3 मान हो सकते हैं। या तो आपका d जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, यानी ग्रेटर देन 0, या आपका डिस्क्रिमिनेंट जो हो सकता है वो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। तो अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में अगर आ गया, माइनस में अगर आ गया, तो हमारे कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट। तो इस कंडीशन में तो हमें रूट निकालना ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यदि d का मान 0 से कम आ गया, यानी नेगेटिव में आ गया, तो हमें रूट निकालने ही नहीं है। अब बची ऊपर की 2 कंडीशन। यदि d का मान 0 के बराबर आता है, इसका मतलब रूट कैसे हैं? रूट रियल हैं, और कैसे हैं? इक्वल है, यानी दोनों रूट बराबर आएंगे, एक जैसे आएंगे। ठीक है। और यदि d का मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब 2, 4 या पॉजिटिव में कुछ भी मान आ गया, वैल्यू आ गई कुछ भी, तो हम क्या लिखेंगे कि जो रूट हैं वो कैसे हैं? रियल तो है, साथ में कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, यानी डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग रूट हैं। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है। अब मान लो डिस्क्रिमिनेंट से हमने चेक कर लिया, तो चेक करने का काम तो डिस्क्रिमिनेंट से हमारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो रूट्स निकालेंगे कैसे? तो वो निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। मैं वापस लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में कितना? 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब देखो b² माइनस 4ac, अभी मैंने बताया b² माइनस 4ac को ही अपने डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बोलते हैं, तो उसकी जगह वो लिख लेंगे। तो x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac की जगह क्या लिख लेते हैं? d और अपॉन में 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम रूट निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
चेक किससे करेंगे? चेक डी से करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे चेक करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। उस वैल्यू के 3 मान पॉसिबल हैं। क्या क्या पॉसिबल है? या तो 0 से छोटा आ सकता है, या 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से बड़ा आ सकता है। ठीक है, अगर 0 से छोटा आ गया इसका मतलब उसके कोई रियल रूट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर 0 के बराबर आ गया तो रूट कैसे हैं? रियल है, और दोनों कैसे हैं? इक्वल है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और 0 से बड़ा आ गया तो रूट कैसे हैं? तो रियल तो है ही, और दोनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, अब 0 वाला तो देखो बहुत आसान है, जैसे यहाँ x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। अब अगर d 0 आ गया, d अगर क्या आ गया? 0, तो इस फॉर्मूले में देखो अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी क्या? x का मान क्या बचेगा? x का मान बचेगा -b अपॉन में 2a। केवल एक ही मान बचा। एक मान बचने का मतलब जो पहला रूट है वो भी यही हो जाएगा, और दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा? -b अपॉन 2a। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर d 0 हो गया तो x का उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? x का एक मान तो हो जाएगा x बराबर -b अपॉन 2a, और दूसरा भी यही हो जाएगा -b अपॉन 2a। ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक देख लिया। मैं एक्सरसाइज में एग्जाम्पल भी करवाता हूँ, जिसको एग्जाम्पल नहीं करने हो वो 15-20 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हैं, उससे आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वैसे आपको एग्जाम्पल करने चाहिए, तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? हमारा पहला एग्जाम्पल है, दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और हमें इसके जो नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट बताना है कि नेचर ऑफ रूट कैसा है, क्या इसके रूट रियल हैं, क्या वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं हैं, और वास्तविक हैं तो कैसे हैं, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक जैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। देखो शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, अगर आपको थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करो कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इसके बराबर में लिख लो, इसके साथ में लिख लो। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या हमारी? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब यहाँ से कंपैरिजन करो। देखो x स्क्वायर के गुणा में जो लिखा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा? a होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो x स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा हुआ है? 2, तो हमारा यहाँ से a का मान आ गया, कितना आया? 2 आ गया। इसी तरीके से x के गुणा में जो लिखा हुआ है वो b है, तो यहाँ ऊपर x के गुणा में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ -b है साथ में, तो हमारा b का मान कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इसी तरीके से c क्या है? जो अचर पद है, जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो हमारा c कितना हो गया? 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a b c के मान हैं, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या होता है हमारा? d बराबर हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं इसकी। तो हमारा d बराबर b का स्क्वायर, पहले सिर्फ वैल्यू रखो। b का मान क्या है? b का मान है -4, इसका करना है स्क्वायर, बाद में क्या चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, फिर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। गुणा में a और c है, तो a का मान लिखो कितना है? 2 है। c का मान कितना है? 3 है। ये मान रख दिए। अब d निकालो। अब देखो किसी भी संख्या का स्क्वायर जब करते हैं तो वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो प्लस का हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो भी देख लो। जैसे मान लो कोई संख्या माइनस की है, स्क्वायर करने का मतलब क्या है? उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, तो माइनस का माइनस से गुणा करने पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ठीक ऐसे ही प्लस का प्लस से भी क्या आता है? प्लस। तो इस वजह से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 हो गया। बीच में चिन्ह किसका है? साइन किसका है? माइनस का। 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 3 से गुणा किया 24, तो 16 माइनस 24। तो यहाँ से हमारा d का मान देखो कितना आया? प्लस का 16 है, माइनस का 24 है, तो माइनस का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? माइनस का 8 ज़्यादा है। तो अब देखो d का मान क्या आया? क्या 0 के बराबर आया? नहीं आया। क्या 0 से बड़ा आया? 0 से बड़ा मतलब प्लस का। क्या 0 से बड़ा आया? नहीं आया। कैसा मान आया? 0 से छोटा आया। तो आप क्या लिखोगे? जो d है हमारा वो लेस देन 0 है, सो रूट्स नो रियल रूट्स। ठीक है, सो नो रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे? इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस इतना सा सवाल था, ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो उसने क्या किया है, सवाल को समझते हैं। उसने क्या किया? एक पोल लगाया। पोल क्या लगाया? ये P हमारा पोल लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया इसने कि इस पोल से जो A और B 2 गेट है, यहाँ देखो, यहाँ इंग्लिश में, ये हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि जो A और B इसके 2 गेट हैं
उन दोनों की दूरी का अंतर 7 मीटर है। ये हमारा पोल हो गया P पे, ठीक है। इस P से ये जो A है और ये जो B है, इन दोनों की दूरी का अंतर दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? 7 मीटर। यानी P से जो A की दूरी है और P से जो B की दूरी है, उन दोनों की दूरी का अंतर 7 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है PA माइनस PB। आप कोई भी ग्रेटर ले सकते हो इसमें, PB माइनस PA भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 मीटर दे रखा है, ठीक है। दूसरा उसने हमें दे रखा है इसका व्यास दे रखा है, इसका कि जो सर्कुलर पार्क है उसका डायमीटर दे रखा है, कितना है? 13। अब ये जो AB है ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट A है, तो A से B तक ये इसका डायमीटर हो गया। कितना हो गया डायमीटर? 13 मीटर हो गया। तो हमारे पास AB का मान भी है, तो हमारे पास AB का मान कितना है? AB का मान है हमारे पास 13 मीटर, ठीक है। इतनी वैल्यू हमें उसने दे रखी है। हमें उसने ये पूछा है कि वो जो दोनों गेट हैं वो पोल से कितनी दूरी पर लगाए गए हैं। ये हमारा P जो पोल है, इससे ये गेट A और ये जो B है ये कितनी दूरी पे लगाए गए हैं। तो हमें एक्चुअली किसका मान निकालना है? PA और PB का मान निकालना है। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आती होगी सबको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ठीक है, कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, कर्ण हमारा क्या है इस इक्वेशन में? AB है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा P। तो कर्ण जो है AB का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? PA का स्क्वायर प्लस में हाइट क्या हो जाएगी? PB का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें हमारे पास AB का मान तो है, AB का मान तो कितना है? 13 मीटर है, 13 मीटर दे रखा है, लेकिन PA और PB का मान नहीं है हमारे पास। तो हम किसी एक का मान मान लेते हैं, लेट PB इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। PB हमने कितना मान लिया? x मीटर मान लिया। अब देखो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, PA माइनस में PB बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ से PB मैंने x मान लिया, तो ये माइनस का PB है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो PA को यहीं रखते हैं, ये क्या हो गया? 7 प्लस PB, और PB को हमने क्या माना है? x माना है। तो अगर PB हम x मान लें तो PA हमारा कितना आ जाएगा? 7 प्लस x। ये सारी वैल्यूज हम रख देते हैं। तो यहाँ AB का मान कितना है? 13, इसका स्क्वायर बराबर PA का मान कितना है? 7 प्लस x का स्क्वायर प्लस में PB का मान कितना है? x, तो x का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169 इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2ab, तो कितना हो जाएगा? 14x प्लस में b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। सबको एक साइड कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड में ले आते हैं। 169 को राइट हैंड साइड में, पहले यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस में कितना है? 14x प्लस में कितना है? 49, और ये प्लस का 169 है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 169, और इक्वल टू में कितना बचेगा? 0। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस में 14x। अब देखो प्लस का 49 है और माइनस का 169 है, ज़्यादा कौन सा है? माइनस का। कितना ज़्यादा है? तो ये हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 का भाग जा रहा है पूरी इक्वेशन में, तो हमारे पास इसमें 2 का भाग देंगे 2x स्क्वायर में, तो कितना बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। 14x में देंगे 14x में, तो कितना बचेगा? 7x बचेगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 बराबर कितना? 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। पहले तो इसके जो हमारी द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर कितना है? 0। पहले तो इसमें ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल कैसा होगा? कैसे होगा? जब हमारे रूट कैसे आएंगे? रियल आने चाहिए, ठीक है, या वैसे तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो इसमें। तो क्या ऐसा करना संभव है? संभव कब होगा? जब इसके रूट रियल होंगे, यानी जो दूरी है P से A P से B वो पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो चेक कैसे करते हैं? वो हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ देखो, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो a होगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद x के गुणा में देखो कितना है? 7 है, तो b का मान कितना हो गया? 7 हो गया। c देखो, c कितना है? माइनस का 60 है, c है माइनस का 60। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। b का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर
कितना हो गया 49 और माइनस में 4ac, माइनस में 4ac, ए कितना है 1 है। अब c देखो, c किसका है माइनस का 60 है, आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो d का मान कितना आ जाएगा 49। अब देखो माइनस का ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो d हमारा कितना आ गया 289 आ गया। ठीक है, तो d कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब रूट कैसे हैं रियल है, यानी कैसे हैं वास्तविक है, रूट इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं वास्तविक है। और कैसे आएंगे अलग अलग आएंगे, क्योंकि जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल हमारे एक जैसे आते हैं, अलग वास्तविक भी होते हैं और एक जैसे होते हैं, यानी सेम सेम होते हैं। लेकिन अगर d का मान 0 से ज़्यादा आता है तो मूल वास्तविक तो होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब वास्तविक हैं इसका मतलब सबसे पहला सवाल तो उसका यही था कि क्या ऐसा संभव है, तो हम हाँ लिखेंगे कि हाँ ऐसा संभव है। यदि हाँ तो दोनों गेटों से कितनी दूरी पर खंभा खड़ा किया जाना चाहिए, तो अब वो दूरी भी निकालनी है। दूरी के लिए वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। देखो फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको 4-5 बार रिवाइज करोगे, 4-5 दिन लगातार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक है, माइनस b का मान देखो ऊपर से यहाँ हमारे a b c के मान लिखे हुए, b का मान कितना है 7 है, प्लस माइनस रूट में d का मान अभी हमने निकाला कितना है 289 है, अपॉन में कितना है 2a, 2 इंटू में a का मान कितना है, a का मान तो 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस, अब देखो 289 का रूट कितना होता है 17 होता है, तो ये 17 हो गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, देखो यहाँ 2 साइन है, एक प्लस का है, देखो 7 और 17 के बीच में देखो कितने साइन है, फॉर्मूले में हमारे पास 2 साइन होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक बार प्लस रखेंगे उससे हमें x का कुछ मान मिलेगा, एक बार माइनस रखेंगे उससे हमें x का कुछ मान मिलेगा। तो कितने आंसर आएंगे 2 आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे 2 रूट ही तो आते हैं। ठीक है, तो पहला मान रखते हैं, तो आइदर या तो x का मान क्या आएगा, आइदर हिंदी में आप क्या लिखोगे या तो x का मान क्या आएगा प्लस वाला ले लेते हैं -7, यहाँ प्लस माइनस में पहले प्लस ले लेते हैं, तो प्लस का 17 बटा में कितना 2। तो देखो ऊपर माइनस का 17 है, माइनस का 7 है, प्लस का 17 है, प्लस थोड़ा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 10 बटा में 2, यानी x का मान कितना आ गया 5। और x हमारा क्या था, x हमारा था PB, ये जो PB लंबाई है ये हमारा x था, तो यह तो x 5 मीटर हो जाएगा। अगर PB x 5 मीटर है तो हमारा PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा 7 प्लस x कितना 5, यानी PA हमारा कितना आएगा 12 मीटर। ये आंसर आएगा एक। तो दूसरा आंसर क्या आएगा, और या अगर हम नेगेटिव लेते हैं x बराबर माइनस का 7 और माइनस का 17 बटा में कितना 2, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 24 अपॉन में 2, तो कितना आएगा माइनस का 12। ये नॉट पॉसिबल है। अब क्यों नॉट पॉसिबल है, अब आप ही बताओ। x हमने क्या माना था, x हमने माना था PB, और ये PB क्या है, ये दूरी है। क्या दूरी कभी नेगेटिव हो सकती है, दूरी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे आंसर क्या आ गए, x हमारा हो जाएगा 5 मीटर, यानी हमारी जो PB लेंथ है वो तो हमारी हो गई 5 मीटर, और जो PA लेंथ है वो कितनी हो गई 12 मीटर। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और वो सेम वही बोला है कि आप इसके जो मूल हैं, इसके रूट हैं, उनकी जो नेचर है वो बताइए, कैसी नेचर है, क्या वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, यदि वास्तविक हैं तो क्या वो दोनों बराबर हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो उसने बोला है कि यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। फिर हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी इक्वेशन हमारे पास पहले भी आई थी जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/3 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब फ्रैक्शन में आपको कुछ भी मिले तो बटा में जो लिखा हुआ है, बटा में कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, उस 3 का पूरी इक्वेशन से गुणा कर दो तो आपकी इक्वेशन नॉर्मल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस फॉर्म में आ जाएगी। तो 3 से गुणा करो पूरी इक्वेशन को, 3 से गुणा करेंगे, 3 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा। बीच में साइन किसका, माइनस का। 3 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का 1/3 से करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन के बीच में कर लेते हैं, ये 1/3 गुणा में 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। बीच में साइन किसका, प्लस का, बराबर कितना 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गई।
ठीक है। अब डायरेक्ट ए बी सी पता ही चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करो, इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट नीचे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी एक्स प्लस में क्या होता है सी बराबर कितना 0। तो यहाँ से कंपैरिजन करना आसान रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में वो ए, एक्स के जो गुणा में वो बी, और जो अचर पद है वो सी। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा है 9, तो हमारा ए का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से x के गुणा में क्या लिखा हुआ है, x के गुणा में कितना लिखा हुआ है -6 लिखा हुआ है। तो सॉरी, यहाँ से b का मान कितना आ गया, b का मान हमारा आ गया -6 और c का मान कितना आ गया 1 आ गया। और तीनों मान है हमारे पास। अब हम चेक कर सकते हैं कि इसके रूट कैसे हैं, क्या वास्तविक है या नहीं है। चेक कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, मैंने बताया था b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। वैल्यू रखो तो d बराबर b का स्क्वायर, तो पहले तो b की वैल्यू रखो। b कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a का मान कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ a का मान कितना है 9 है, c का मान कितना है 1 है, तो ये मैंने वैल्यू रख दी। तो d का मान हमारा कितना आया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस में 4 का 9 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 1 यानी 36, तो 36 - 36 d का मान कितना आया 0। अब d का मान 0 आ गया, तो मैंने आपको बताया था जब अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, तो क्या लिखोगे, मूल कैसे हैं, मूल आपके वास्तविक हैं वह समान है, यानी एक जैसे हैं दोनों मूल, अलग अलग नहीं है। जब 0 आएगा तो कैसे आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपके रियल हैं, रियल एंड सेम है। ठीक है। अब सेम है तो उसको निकाल लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था जब d बराबर 0 हो जाए तो आप x का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, -b/2a। पहला मूल भी यही हो जाएगा, पहला रूट भी यही हो जाएगा और दूसरा भी यही हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान निकाल लेते हैं। माइनस, ये साइन फॉर्मूले में है, उसके बाद b लिखना है। b क्या है हमारा, b भी -6 है, तो b का मान कितना है -6 बटा में 2a, 2 इंटू में a का मान हमारा है 9। ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो +6 बटा में 2 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है। x का 6 का भाग जाएगा इसमें, 6 में 1 बार और 18 में कितनी बार 3 बार, तो x का मान कितना आ गया 1/3। तो पहला रूट भी 1/3 और दूसरा रूट भी 1/3, ये हमारे रूट्स हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे इतने ही थे, ख़त्म हो गए। ठीक है। सॉरी। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.3। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है कि आपको कुछ द्विघात समीकरण मिलेगी, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि उनके रूट की जो नेचर है वो कैसी है। यदि अगर रूट आपके रियल होंगे तो आपको वो रूट भी निकालने हैं। ठीक है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, ये जल्दी हो जाएगा अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझे हैं तो। 2x² - 3x प्लस में 5। ठीक है। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, जो x² के गुणा में कितना है 2, b का मान कितना हो जाएगा, जो x के गुणा में कितना है -3, और c का मान कितना हो जाएगा, जो अचर पद है कितना हो गया 5। ठीक है। ये a b c के मान आ गए, सॉरी c का मान कितना आ गया 5, ये a b c के मान आ गए। तो कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। d हमारा क्या होता है b² - में 4ac, ये हमारा d होता है, वैल्यू रख देते हैं। b का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करना है हमें, माइनस में 4, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है 5 है, d बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बीच में साइन किसका, माइनस का, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 8 का 5 से करेंगे तो 40, तो प्लस का 9 माइनस का 40, तो d का मान आपका कितना आ गया -31। तो d का मान कैसा है, तो d का मान हमारा है <0, तो <0 है तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, आपके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है, या तो ऐसा लिखो या लिखो काल्पनिक है। मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, यानी वास्तविक नहीं है। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3x², ये 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा। ये -4√3, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ये +4, ये हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है। तो चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है।
डी बराबर बी का स्क्वायर, तो पहले तो बी का मान रखेंगे। बी का मान क्या है, ब्रैकेट में माइनस का है, ये ध्यान रखना साइन का, तो माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस में 4ac। ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, और सी का मान कितना है, सी का मान 4 है। ठीक है, मान रख देते हैं। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, पहले ही बताया था, स्क्वायर किसी का भी करो वो प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, गुणा में √3 भी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 का 3 से गुणा किया 12, 12 का 4 से किया 48, तो यहाँ माइनस था सॉरी, तो ये हो गया हमारा 48। ठीक है, तो डी बराबर, अब देखो 16 का 3 से गुणा किया तो 48 हो गया, माइनस में भी क्या है 48, तो डी का मान कितना आ गया 0। अब बताओ जब डी का मान 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, यदि डी का मान 0 हो जाए तो आपके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, रियल तो होंगे ही, साथ में कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, मूल कैसे हैं, मूल आपके वास्तविक हैं, वास्तविक व समान है। ठीक है, अब उसने बोला था कि यदि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं तो आपको निकालने भी है, तो 0 में तो बहुत आसान है निकालना। क्या होता है, पहला रूट भी क्या होता है -b/2a, और दूसरा रूट भी क्या होता है -b/2a। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो x बराबर माइनस का b, पहले तो माइनस ये लिख लेते हैं, अब b का मान लिखेंगे, b भी नेगेटिव का है, b कितना है माइनस का 4√3, और बटा में कितना है 2a, a का मान कितना है, a का मान हमारा 3 है। ठीक है, माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4√3 ऊपर है हमारा 4√3, बटा में 2 है और 3 है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो किसी का भी जब स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। √2 गुणा √2 क्यों लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ √2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी √2 का हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो किसी भी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बराबर √2 गुणा √2, या 3 बराबर √3 गुणा √3, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर यहाँ हमारे पास रूट में 3 है, लेकिन नीचे कैसा है, 3 है, तो इस नीचे वाले 3 को हम क्या लिख लेते हैं, √3 इंटू में √3। ठीक है, अब एक √3 से ये एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को चलो नेक्स्ट में कैंसिल आउट करेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2√3। 2 का 4 में भाग जा रहा है, 2 का 2 में 1 बार, और 4 में कितनी बार, 2 बार, तो हमारा x का मान क्या आ गया, 2√3। पहला रूट भी यही हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 2√3। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ देखो ये जो x² के गुणा में ये a का मान है, तो हमारा a का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये जो x के गुणा में लिखा हुआ है ये b का मान है, तो b का मान कितना हो गया, -6 हो गया। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है अचर वो कितना है, c हमारा, c कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो पहले तो चेक करते हैं कि रूट कैसे हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस में 4ac, तो d बराबर b का स्क्वायर, b कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4ac, a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो d बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 का 3 से किया कितना हो गया, ये माइनस है सॉरी, कितना हो गया 24, तो माइनस करो, 36 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब d का मान कैसा आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे जो d है वो कैसा है, >0 है। अगर >0 है तो आपके रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपके कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी आपके मूल जो हैं वो आपके वास्तविक हैं, वह भिन्न भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं, आपके मूल अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो हमें निकालने भी पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा x कैसे निकालते हैं, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में कितना था, अपॉन में कितना था 2a, वैल्यू रखनी है बस। x बराबर माइनस में b, पहले तो माइनस लिखेंगे, अब b लिखेंगे, b कितना है, b खुद माइनस का है, कितना है माइनस का 6 है, प्लस माइनस रूट में d हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था d हमारा, d आया था 8, तो d हमारा हो गया 8 बटा में 2a का मान कितना है, a का मान यहाँ देखो स्टार्टिंग में a का मान कितना है 2 है। तो सॉल्व करते हैं इसको,
x बराबर माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो वापस से लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पहले 8 को समझा देता हूँ मैं। देखो 8 है, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 ये होते हैं, ठीक है। अब अगर √8 देखें, √8 का मान निकालें तो यहाँ देखो, यहाँ इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट में कितना बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 हमारा क्या हो गया, 2√2 और बटा में कितना है, 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, आइदर, यानी या तो पहले प्लस वाला सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 6 प्लस 2√2 और बटा में कितना, 4। अब पूरी इक्वेशन में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे लेते हैं। तो x बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 3 प्लस में इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल √2 बचेगा। और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जो प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 बटा में 2। तो आइदर या तो या हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2√2 और बटा में कितना, 4। वही 2 का भाग जा रहा है तो कितना बचेगा, 3 माइनस √2 बटा में कितना, 2। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी रियल हैं और इक्वल हैं। आपको k का मान निकालना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने ये दे रखा है कि आपके इक्वल रूट हैं। इक्वल कब होते हैं रूट, तो हमने d की 3 कंडीशन पढ़ी थी, या तो d 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, या 0 से छोटा होगा लेस देन 0 होगा, या 0 के बराबर होगा। तो जब 0 के बराबर होता था, d का मान जब भी 0 के बराबर होता था, तो आपके जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो कैसे होते थे, इक्वल होते थे। दोनों के दोनों कैसे होते थे, समान होते थे, समान मूल होते थे आपके। तो उसने इस सवाल में यही दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या लिख रखा है कि 2 इक्वल रूट हैं आपके। इक्वल रूट का मतलब उसने सीधा सीधा आपको ये दे रखा है कि आपका d का मान 0 है, आप k का मान निकालो। आपका d का उसने दे रखा है 0 है, d हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। यानी उसने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, गिवन उसने दे रखा है हमें कि d का मान 0 है। d का मान 0 यानी किसका मान 0 है, b² माइनस 4ac उसने हमें 0 दे रखा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे ABC क्या है। x² के गुणा में ये 2 लिखा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x के गुणा में ये k लिखा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करते हैं। b का स्क्वायर, b कितना है हमारा, k है, यानी k का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a का मान बताओ कितना है, a का मान कितना है, 2 है। और c कितना है, 3 है, बराबर कितना है, 0। सोल्व करते हैं। k² माइनस में 4 का 2 से गुणा करो, 8, 8 का 3 से किया 24 हो गया, माइनस में 24 बराबर कितना, 0। तो माइनस का 24 है, राइट हैंड साइड में बचेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k² बराबर क्या आ गया, 24, या k बराबर क्या आ गया, रूट में 24। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 का जाएगा इसमें 12 बार, फिर 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पेयर किसका बन रहा है, केवल 2 का बन रहा है 1 बार, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट में क्या बचेगा, 3 का 2 से गुणा करो 6 बचेगा रूट में। तो हमारा k का मान क्या आ गया, प्लस माइनस, रूट से संख्या बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों की होती है। तो 2 तो हमारा बाहर आ गया और रूट में कितना बचा, 3 का 2 से गुणा करो 6। तो ये हमारा k का मान आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह इसको करते हैं सेकंड वाले को। पहले इसको द्विघात समीकरण में बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ kx लिखा हुआ है, kx का अंदर गुणा करो, kx का पहले x से करो तो क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा, ठीक है। अब इस kx का किससे करो, -2 से करो, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, -2 का kx से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2kx हो जाएगा। प्लस में कितना है, 6 और बराबर कितना है, 0। तो उसने दे रखा है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट है, इसका मतलब d का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी देख लो आप क्या क्या है। ये जो एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है के, ये तो हमारा हो गया ए। ये जो एक्स के गुणा में लिखा हुआ है -2k, ये हमारा क्या हो गया बी। और ये 6, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अब गिवन, अब उसने हमें क्या दे रखा है कि आपका डी बराबर 0 है, मतलब बी स्क्वायर -4ac कितना दे रखा है उसने 0 दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। बी का मान कितना -2k और उसका स्क्वायर, बीच में साइन किसका माइनस, फिर क्या लिखना है 4, फिर ए सी, ए कितना है k है और c कितना है 6 है, बराबर कितना 0। सोल्व करते हैं इसको, ये k के गुणा में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, k का स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा 6 का 4 से करेंगे तो 24k बराबर कितना 0। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके, एक तो k कॉमन आ रहा है, एक 4 का भी भाग जा रहा है, 24 में भी तो 4 का भाग जाता है ना। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, फैक्टर में लिख लो 4, k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं k इंटू में k, माइनस में 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, गुणा में कितना है k बराबर कितना 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ ये 4k लिखा हुआ है और यहाँ भी ये 4 और ये k लिखा हुआ है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा हमारा। तो 4k अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा k बचेगा, बीच में साइन किसका माइनस का, और क्या बचेगा 6 बराबर कितना 0। तो दो संख्याएं गुणा में हैं तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी होगी, ठीक है। तो इधर या तो आपका 4k बराबर 0, 4k बराबर 0 होगा तो 4 गुणा में उधर भाग में, यानी k का मान कितना आ जाएगा 0, या आपका क्या हो जाएगा k -6 बराबर 0। तो माइनस का 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका प्लस का, तो या k का मान कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों सवाल हो गए दूसरे क्वेश्चन के। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर आम के बाग का डिज़ाइन बनाना संभव है या नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या दे रखा है, एक तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरा उसने ये बोला है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। तो पहले एक चीज़ एक एक लाइन पढ़ते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो उसने क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना 800 वर्ग मीटर। तो सोल्व करते हैं इसको। अब देखो क्षेत्रफल या एरिया कितना दे रखा है 800। क्षेत्रफल होता क्या है आयत का, जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपको दे रखा है 800, ये उसने एक लाइन में बोला है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब उसकी दूसरी लाइन पढ़ते हैं। उसने बोला है जिसकी लंबाई, यहाँ देखो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की 2 गुनी है। चौड़ाई अगर 10 होगी तो लंबाई उसकी 2 गुनी 20 हो जाएगी। चौड़ाई अगर 5 होगी तो लंबाई उसकी 2 गुनी 10 हो जाएगी। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई की डबल है। यानी अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई भी पता चल जाएगी, क्योंकि अगर चौड़ाई आ गई हमारी तो लंबाई कैसे निकालना है, बस उसका डबल करना है। तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, लेट चौड़ाई हम मान लेते हैं। कितनी मान ले चौड़ाई, वही x मानेंगे। चौड़ाई बराबर कितनी मान ली x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर मान ली तो उसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई कितनी x है, x की 2 गुनी कर दो, कितनी होगी 2x मीटर होगी। तो अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान हैं। अब यहाँ रख देते हैं पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या थी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800, रख देते हैं वैल्यूज़। l कितना है हमारा x है, सॉरी लंबाई कितनी है 2x है, इनटू में b यानी चौड़ाई ब्रेथ कितनी है x है, बराबर कितना है 800। सॉल्व करते हैं, 2x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना 800। 2 का भाग जा रहा है, 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 2x स्क्वायर बराबर 800, सॉरी ये 2 गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में। तो 800 में 2 का भाग कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400। जब स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो किस में हो जाता है रूट में। तो x बराबर क्या आ गया √400। 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, लेकिन रूट से जब संख्या बाहर आती है तो प्लस या माइनस दोनों होते हैं, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई है। किसी भी आप कुछ भी लेते हो, चाहे आप रेक्टेंगल है चाहे ट्राइंगल है, तो उनकी लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती। तो 400 का रूट करेंगे तो केवल प्लस लेंगे, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब x का मान 20 मीटर आ गया तो x हमारा क्या था, x हमारी चौड़ाई थी, तो हमारी चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई हमारी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अगर चौड़ाई आ गई तो लंबाई हम निकाल सकते हैं। लंबाई हमें पता है, लंबाई क्या थी हमारी 2x थी, 2x, x का मान 20
तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, 40 मीटर। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और यदि है तो आपको उनकी एज निकालनी है। किस किस की एज निकालनी है? दो फ्रेंड है, उनकी जो एज है उनका टोटल देर का है, कितने साल देर का है? 20 साल देर का है। और 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका गुणा जो था वो 48 था, 48 था। तो हमें नहीं पता आज उनकी एज क्या है, ना हमें पहले का पता, हमें बस उसने इतना देर का है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 साल है। हमें इतना पता है कि उनका जो टोटल है वो 20 है। तो अगर आपको ये पता हो कि टोटल 20 है और मैं आपको ये बोलूं कि टोटल तो 20 है, दो लोगों की जो एज है उसका टोटल 20 है, एक की 15 है, बताओ दूसरे की कितनी है? तो आप आसानी से बता दोगे एक की 15 है सर, दोनों का टोटल 20 है, तो दूसरे की 5 हो जाएगी, क्योंकि 15 और 5 ही तो 20 होता है। तो कैसे निकाला आपने? ठीक इसी तरीके से अभी निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन। अब देखो, माना किसी एक की मान लेते हैं। ठीक है, एक की आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष मान ली। ठीक है, पहले वही एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल 20 है, अगर मैं आपको ये बता दूं टोटल 20 है और बताओ एक की 15 है तो दूसरे की कितनी है? आप बता दोगे 5 है। कैसे बताओगे? आप 20 में से ये माइनस करोगे, क्योंकि आपको पता है टोटल 20 हो जाना चाहिए। तो एक की 15 दे दी तो दूसरे की कैसे निकालोगे? टोटल में से उस एक की एज माइनस कर दोगे। अब सेम हम यहाँ करेंगे, हमें पता है टोटल कितना है, टोटल 20 है, हमने एक की मान ली x, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? दूसरे की आयु, दूसरे की कितनी हो जाएगी? दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। क्योंकि अगर आपको टोटल पता है और एक की एज पता है तो दूसरे की एज कैसे निकालते हो? टोटल में से माइनस कर देंगे। सेम हमने यहाँ किया। अब हमारे पास दोनों की एज है, पहले की एक्स है, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो यार, रहने दो, इक्वेशन तो अभी है ही नहीं। और दूसरे की कितनी है? 20 माइनस एक्स। अब सवाल को आगे पढ़ो, सवाल को टुकड़ों में पढ़ो जिससे समझ में आसानी से आएगा। हमने केवल यहाँ पढ़ा दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है, दो जो फ्रेंड है उनका टोटल है एज का वो 20 साल है। यहाँ से हमारा यहाँ तक बन गया सवाल। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका गुणनफल यानी उसका प्रोडक्ट जो था वो 48 था। अब पहले तो हमारे पास उनकी 4 साल पहले की एज होनी चाहिए। अब जो उनकी 4 साल पहले की एज हमारे पास होगी उसका यदि हम गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो 48 आएगा। तो पहले तो 4 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। तो 4 साल पहले, अब बताओ कितनी हो जाएगी एज? तो अगर मैं बोलूँ आपकी एज आज 40 है तो बताओ 4 साल पहले कितनी थी? आप 4 माइनस कर दोगे, कितनी थी? 36 थी। सिंपल सी बात है। तो 4 साल पहले एक की आयु कितनी थी? पहले की आयु बताओ कितनी थी? आज उसकी x है तो 4 साल पहले कितनी थी? 4 माइनस कर देंगे, कितनी थी? x माइनस 4 वर्ष थी। दूसरे की आयु सेम करेंगे, दूसरे की आयु बताओ, आज है आपकी 20 माइनस एक्स। अब मैं पूछूं आपसे इसकी 4 साल पहले, तो आप क्या करोगे? 4 माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स। तो अब 4 साल पहले की एज आ गई, पहले की x माइनस 4 है, दूसरे की कितनी है? 16 माइनस एक्स। अब सवाल को आगे कर सकते हैं। उसने बोला दोनों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो 48 आएगा। तो दोनों का गुणा कर देते हैं, इसका और इसका गुणा करके देखते हैं। तो उसने हमें दे रखा है गिवन कि x माइनस 4 और जो 16 माइनस एक्स है इसका गुणा अगर हम करें तो वो कितना आएगा? 48। सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो ये जो x है इस x का पहले 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। अब इसी x का किससे करेंगे? x से। देखो ये पहला x प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 4 का करेंगे, माइनस का 4 और 16 से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 16 के 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब इसी 4 का करेंगे माइनस x से, 4 भी माइनस का, x भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना? 48। तो देखो यहाँ 16x है और यहाँ कितना है? 4x है। 16 और 4 कितना हो गया? 20x हो गया। ठीक है, ये 20x लिख लेते हैं। किसका है? प्लस का है। और ये x स्क्वायर है, ये किसका है? माइनस का, तो माइनस का x स्क्वायर। x को घटते क्रम में लिखेंगे, पावर को पहले x स्क्वायर लिखेंगे फिर x लिखेंगे। ठीक है, और ये किसका है? 64 माइनस का है, बराबर कितना? 48। आगे करते हैं इसको।
तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास था 20x माइनस का है 64 और प्लस का 48 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना 0। तो हमारे पास हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब देखो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो गया 12, 4 4 10 और 1 11, तो माइनस 112 बराबर कितना 0। तो हमारे जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो हम नेगेटिव में नहीं रखते, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर देते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अब आप बताओ पॉसिबल कब होगा। डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं हम कि क्या इसकी वैल्यूज़ रियल हैं या नहीं है। अगर रियल ही नहीं आएगी वैल्यू तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, डी का मान ही नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, अगर डी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा तो ये पॉसिबल है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं डी से। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा हुआ है 1 है, तो ए का मान कितना आ गया 1 है, ठीक है। बी का मान कितना आ जाएगा जो एक्स के गुणा में है, एक्स के गुणा में क्या लिखा हुआ है माइनस का 20 लिखा हुआ है, और सी का मान कितना आ जाएगा 112, ठीक है। डी का मान निकालते हैं तो डी बराबर बी का स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस में 4ac 4, ए का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 112। तो डी बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस में 112 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर प्लस का 400 और माइनस का 448 यानी माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 48 ज़्यादा है। तो डी का मान कैसा आया, डी का मान 0 से ही कम आ गया। 0 से कम आने का मतलब क्या है कि डी जो है, जो इसके रूट हैं वो रियल है ही नहीं, नो रियल रूट, इसके कोई वास्तविक मूल है ही नहीं। तो ऐसा अब क्या लिखोगे नीचे आप, ये डी का मान निकालने के बाद कि चूंकि जो डी है वो लेस देन 0 है तो यह स्थिति, जो यह सिचुएशन है वह संभव नहीं है, क्योंकि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता या 0 के बराबर आता तो हम इसको आगे सोल्व करते, वो दोनों वो कंडीशन निकालते जो उसने हमें दे रखी है, उस पहले की और दूसरे फ्रेंड दोनों की एज निकालते। लेकिन डी का मान ही नेगेटिव आ गया, इसके रूट ही पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर कि इसके मूल वास्तविक नहीं है और यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आपको एक 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयत पार्क दे रखा है, जिसकी जो डायमेंशन है वो है कैसा पार्क, आयताकार है। क्या ऐसा डिज़ाइन करना संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल कब होगा। जो डी का मान निकालेंगे, अगर डी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा तो पॉसिबल है, और अगर डी का मान 0 से ही छोटा आ गया तो उसके रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो हम इसको निकालेंगे आगे इसकी लंबाई और चौड़ाई, और अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो हम बोलेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयताकार पार्क लिख लेना। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। और उसने क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 400 दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ लंबाई या चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी एक को हम मान लेते हैं, किसी को भी मान लो, देखो दूसरा अपने आप हम उससे निकाल लेंगे। तो परिमाप उसने हमें दे रखा है 80, ठीक है। तो लेट माना जो आपका आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क की लंबाई मान लेते हैं। लंबाई मैंने कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अब पहली इक्वेशन में देखो जो आपको दे रखी है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। आयत का परिमाप यही तो होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। वो उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 80 दे रखा है। अब हमने लंबाई मान ली, कितनी मान ली x मीटर मान ली, वो इसमें रखो, आपके पास चौड़ाई आ जाएगी 2। लंबाई हमने कितनी मान ली x प्लस b बराबर कितना 80। ये 2 गुणा में, इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, किस में हो जाएगा भाग में, तो 80/2 कितना आ गया 40। 80 में 2 का भाग जाएगा तो 40 ही बचेगा, x प्लस b बराबर 40। अब x है प्लस का, राइट हैंड साइड में भेजो, किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ हमारे पास किसका मान आ गया, ब्रेथ का, यानी चौड़ाई आ गई हमारे पास।
लंबाई तो हमने पहले ही मान ली थी x मीटर, चौड़ाई हमारी कितनी है, देखो दो इक्वेशन थी हमारे पास, एक तो उसने परिमाप दे रखा था, एक उसने एरिया दे रखा था। तो जो उसने परिमाप दे रखा था उससे तो हमने निकाल ली चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस x आ गई। अब बचा एरिया, अब एरिया को देखते हैं। तो जो आयताकार पारक है उसका एरिया आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है उसने, लंबाई गुणा, लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई तो हमारी x है, ठीक है, गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई अभी हमने निकाली कितनी आई 40 माइनस x। ये लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एरिया उसने दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 400। सोल्व करते हैं इसको, x का गुणा करेंगे पहले 40 से, कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा, x का माइनस x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना है 400। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो x को घटते क्रम में हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 40x, 400 प्लस का यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना 0। x स्क्वायर को हम नेगेटिव नहीं रखते तो पूरी इक्वेशन को साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस का तो किसका हो गया प्लस, ये प्लस तो किसका हो गया माइनस, ये माइनस है तो किसका हो गया प्लस, बराबर कितना 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। अब उसने पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो पहले तो ये चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए किसका मान निकालेंगे, डी का, डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, डी बराबर, अब बी का मान कितना है सामने दिख रहा है, माइनस का 40, इसका स्क्वायर माइनस में 4ac, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं मतलब 1, और सी का मान कितना है 400। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, माइनस में 400 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। तो डी का मान कितना आया 0 आया, यानी जो सिचुएशन उसने दे रखी है डिज़ाइन करना क्या है, कैसा है, संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि रियल रूट आ रहे हैं आपके। अब पॉसिबल है तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था जब डी 0 आ जाएगा तो एक्स का मान निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, -b/2a, सिंपल सा, पहला रूट भी यही होगा और दूसरा भी यही होगा, तो कोई एक निकाल लेते हैं। तो x बराबर माइनस बी का मान कितना है, b का मान खुद माइनस का है, कितना है माइनस का 40 बटा में 2, a का मान कितना है 1 है, तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बटा में 2, 40 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। x हमने क्या माना था, x हमने माना था इसकी आयताकार जो पारक है इसकी लंबाई, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई, आयताकार पारक की लंबाई आ गई 20 मीटर। चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी आपकी, क्या थी चौड़ाई 40 माइनस एक्स थी, तो चौड़ाई होगी 40 माइनस एक्स, एक्स कितना है 20 है, 40 माइनस 20 यानी कितना आ गई, चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे खत्म हो गए, 5 ही थे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो मैं पहले थोड़ा बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। वैसे एग्जांपल आपको करने चाहिए, फिर भी यदि आपको एग्जांपल नहीं करने होते तो आप शुरू के 15-20 मिनट स्किप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। धन्यवाद।